हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 1। रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। देखिए, रूस के बारे में हम बात करें तो वहाँ पर राजतंत्र चलता था। 1905 तक जो लोग हैं वो राजतंत्र के विरोधी हो चुके थे, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी उन्होंने शुरू कर दी थी। उन्होंने संगठन बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन 1905 से पहले के जो हालात थे वहाँ पर वो सही नहीं थे। रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले जनसाधारण के लिए बहुत बुरे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में समाज मजदूरों, कुलीन वर्ग और चर्च के मध्य बटा हुआ था। जो ग्रामीण क्षेत्र थे रूस के, जो ग्रामीण जो गांव के जो एरिया था उसमें क्या था, जो लोग थे वो वर्गों में बटे हुए थे। मजदूर, कुलीन वर्ग और चर्च के जो लोग थे। कुलीन वर्ग और जो चर्च के सदस्य थे उनके पास जो है विशाल भूमि थी, यानी ज़्यादातर जो भूमि थी वो किसके पास थी, वो या तो कुलीन वर्ग के पास थी या चर्च के सदस्यों के पास। बाकी जो लोग थे, जो किसान थे, वो श्रमिक के रूप में वहाँ पर काम करते थे, तो उनका खूब शोषण किया जाता था। शहरों में समाज मालिक और नौकरों के बीच बटा हुआ था। श्रमिक अपने अपने कौशल के अनुसार समूहों में बटे हुए थे। देखिए, न सिर्फ जो कुलीन वर्ग है, चर्च के सदस्य हैं वही, बल्कि जो श्रमिक मजदूर वर्ग था वो भी समूहों में बटा हुआ था। उनमें भी जो है छोटे श्रमिक, बड़े श्रमिक, इस तरह के भेदभाव थे। ये माना जाता है कि वहाँ पर जो धातु का काम करने वाले मजदूर थे वो अपने आप को साब मानते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि भाई जो धातु का काम करते हैं वो ज़्यादा, उनको तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो ज़्यादा टेक्निकल समझते थे अपने आप को, तो वो बाकी मजदूरों से श्रेष्ठ समझते थे अपने आप को। और महिला श्रमिक जो थी वो कुल श्रमिकों की संख्या का 31% थी। देखिए, जो महिलाएं वहाँ पर मजदूरी का काम करती थी उनके साथ भी बहुत भेदभाव किया जाता था। क्यों? क्योंकि उनको पुरुषों की तुलना में बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी। लगभग आधी मजदूरी या 3/4 हिस्सा उनको मिलता था पुरुषों की तुलना में। 20वीं सदी के प्रारंभ में रूसी कृषकों की संख्या जो है वो 85% थी। यहाँ पर ज़्यादातर लोग वो क्या थे, वो किसान थे। तो 85% जो आबादी थी रूस की वो खेती का ही काम करती थी। जबकि फ्रांस और जर्मनी में यह अनुपात कितना था, 40 और 50%। फ्रांस की अगर हम बात करें तो वहाँ 40% लोग जो है खेती का काम करते थे और जर्मनी में 50%। श्रमिक लगातार 12 से 15 घंटे काम करते थे। श्रमिकों का देखिए खूब शोषण किया जाता था। 8 घंटे नहीं बल्कि उनको 12 से 15 घंटे तक जो है कारखानों में काम करवाया जाता था। कारखाने से जो भी लाभ प्राप्त होता था वह पूर्ण रूप से मालिकों की संपत्ति होता था। बेशक से उनको ज़्यादा समय जो है काम करवाया जा रहा है श्रमिकों से, लेकिन उनको जो है वेतन वो कम दिया जाता था। जो भी एक्स्ट्रा काम करने से भी जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है, तो वो सारा लाभ कौन कमाते थे, वो कमाते थे कारखानों के मालिक। और ज़्यादातर वहाँ पर जो उद्योग स्थापित हुए थे वो विदेशी लोगों ने, विदेशी पूंजी से स्थापित किए गए थे। तो श्रमिकों का शोषण वहाँ पर खूब किया जाता था, काम उनसे ज़्यादा करवाया जाता था और वेतन कम दिया जाता था। महिलाओं, भूमिहीन किसानों व मजदूरों को राष्ट्र की शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार था। जो महिलाएं थी, भूमिहीन किसान थे या मजदूर वर्ग था, उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। मतलब शासन में किसी भी तरह की भागीदारी उनकी नहीं थी। शासन सत्ता सिर्फ राजवंश के हाथों में थी और लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं था। मतलब लोकतंत्र का मतलब क्या है कि भाई समानता मिले, लोगों को स्वतंत्र जो है स्वतंत्रता मिले, कुछ अधिकार मिले, लेकिन इस तरह का अस्तित्व वहाँ नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ तो राजतंत्र चलता था। आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गए थे और मजदूरी भी घटा दी गई थी। 20% तक जो है मजदूरी में कमी कर दी गई थी। कामगार संगठनों की सदस्यता शुल्क नाटकीय तरीके से बढ़ जाते थे। देखिए, जो काम करने वाले, जो मजदूरों के संगठन थे, उनकी सदस्यता लेने के लिए भी उनको शुल्क देना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे। तो उनके दाम भी जो है वो टाइम के साथ बढ़ाते रहते थे। इस समय किसानों की बिरादरी बहुत धार्मिक थी, परंतु कुलीनता के बारे में वो अधिक नहीं सोचती थी। उनका विश्वास था कि भूमि उनके बीच बटी होनी चाहिए, क्योंकि सामंती अधिकारों के कारण यह संभव नहीं था। देखिए, वहाँ पर किस तरीके से काम करते थे किसान। उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। ज़्यादातर ज़मीन वो क्या थी, सामंतों के पास थी। जो कुलीन वर्ग था उनके पास थी। जो किसान थे वो श्रमिकों के रूप में उस भूमि ज़मीन पर जो है काम करते थे। और बेशक से वो किसी भी, चाहे वो कितना भी काम करे, उनको जो आय मिलती थी, जो भी
उनकी कमाई का साधन था वो क्या था कि उनको परिवार की आवश्यकता के अनुसार उनको जो है पैसा दिया जाता था। बेशक से उन्होंने ज़्यादा काम किया हो, अगर परिवार उसका छोटा है तो जितनी उसको आवश्यकता है उतना ही उसको जो है उस किसान को जो है पैसा दिया जाता था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं रूस की क्रांति के बारे में। तो इस हमने देखेंगे कि अपने वर्ल्ड मैप में कि रूस कहाँ है। ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर आप जो भी ये पर्पल एरिया देख रहे हो, एशिया महाद्वीप में जो है रूस पड़ता है। ये जो है इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। अगर आप देखो भारत को तो यहाँ इतना क्षेत्रफल देखिए आधे से भी कम है जो है भारत का रूस के तुलना में, और रूस जो है इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। हर चैप्टर में हर क्वेश्चन के साथ आप मैप ज़रूर देखते रहिए, बहुत अच्छे से आप इसको क्वेश्चन को इससे समझ पाएंगे, आपको याद रहने लगेगा धीरे धीरे कि भाई कौन सी जगह कहाँ पर है। तो हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो।